नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति इति श्री कुंभ कथा 2019। कुंभ इस बार दिव्य रहा, भव्य रहा और अद्भुत रहा, अभूतपूर्व रहा। इस कुंभ में एक बार फिर भारतवर्ष विश्व गुरु बनकर चमक उठा। विश्व गुरु यानी जो सारे दुनिया को शिक्षा देने वाला हो, सारी दुनिया को सिखाने वाला हो। और ये बात सही भी है, क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास उठाकर अगर देखें तो भारत ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था में, शल्य चिकित्सा में, संस्कृत में इतने बड़े विद्वान दिए हैं इस पूरी दुनिया को। हर आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर के हमने देखा कि शून्य दिया है भारत ने इस दुनिया को। और भारत ने ही सिखाया है कि कैसे अनेकता में एक रूपता के साथ, मैत्री के साथ हम एक परिवार की तरह रह सकते हैं। और ये जो कुंभ है, इसने एक बार फिर पूरी दुनिया को ये मानने को मजबूर कर दिया कि भारत ही विश्व गुरु है। राजेंद्र, नमस्कार। शिवानी के साथ मैं हूँ राजेंद्र देव। हमारी माँ कवरेज जारी है। इति श्री कुंभ कथा, बिल्कुल कुंभ का आज आखिरी दिन आधिकारिक रूप से शिवानी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, स्नान चल रहा है और इसके साथ ही कुंभ जो है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेला आगे लगा रहेगा। लेकिन इस मौके पर अभी जो शिवानी बता रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, हमने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि विश्व बंधुत्व क्या होता है जी। और हमारी जो विरासत है, जैसे कि अभी आप बता रही थी, आयुर्वेद में, शल्य चिकित्सा में, भाषा में, संस्कृत के तौर पर, या गणितीय जो हमारी शोध रही है, जो उपलब्धियां रही हैं, वो एक बार फिर से स्थापित करने का अवसर मिला भारत को। और ये बहुत बड़ा अवसर था। बिल्कुल, ये जो कुंभ था बहुत ही भव्य था। 15 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। दिव्य और भव्य कुंभ के नाम से इसकी जबरदस्त ब्रांडिंग की गई। और शायद ये पहला मौका था राजेंद्र, जब पूरी दुनिया में इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए। 3200 हेक्टेयर में ये मेला लगा। इतना वृहद, इतना विस्तृत ये मेला, जिसमें 20 सेक्टर्स में मेला क्षेत्र बसाया गया। और शायद ये अद्भुत ही बात होती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी अस्थायी नगरी बसती है जहां 40 थानों के साथ 18,000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो एटीएस की बात करें, बीडीएस, आरएएफ, जल पुलिस और एनडीआरएफ की जो टीमें थी, वो यहाँ लगातार तैनात हुई, कोई अप्रिय घटना ना हो। सीसीटीवी फुटेज से लगातार मॉनिटरिंग की गई पूरे मेले की। और इतने लंबे समय तक इतने सारे सीसीटीवी कैमरा से जो है वो मॉनिटर करना बहुत बड़ा चैलेंज था। स्वच्छता को लेकर बहुत जबरदस्त प्रयास। सबसे बड़ी बात तो स्वच्छता को लेकर है, जहां गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 10,000 लोग एक साथ यहां पर काम कर रहे थे। 1,22,500 टॉयलेट बनाए गए। ये स्वच्छता का ही पहलू था। बिल्कुल। 20,000 स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की गई और उनमें से कुछ को प्रधानमंत्री ने उनके पैर भी धोए, हमने देखा यहाँ पर आकर जी। और कहते हैं कि स्वच्छता में ही भगवान बसते और रमते हैं। और इसीलिए सुरक्षा की भी जो बात थी, सुविधाएं, जो अस्पताल की सुविधाएं थी, उनको भी देखा गया। 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने 5 स्नानों में ही डुबकी लगा ली थी। इसमें वो आंकड़ा अभी मौजूद नहीं है जो आज के दिन के स्नान का आंकड़ा होगा राजेंद्र। बिल्कुल। और 70 देशों के राजदूतों ने कुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इसके जरिए सीखा, देखा कि भारत की संस्कृति किस तरह से अद्भुत है। 187 देशों के 189 डेलीगेट्स यहाँ पर आए। और ये बहुत बड़ी संख्या है राजेंद्र। हमने देखा था कि पहले भी लोग आते रहे थे कुंभ में, देश के लोग, दुनिया के लोग इतनी बड़ी संख्या में शायद इस बार पहली बार कुंभ में आए। और कुंभ मेले में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बन चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन नए कीर्तिमान और बनने वाले हैं। जैसे कि अभी आप कह रही थी कि ज्यादा 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा। जी, 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। एक रिकॉर्ड, एक साथ 503 शटल बसों को चलाया गया। एक साथ 10,000 लोगों ने पेंटिंग का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और तीसरा एक और रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सारे रिकॉर्ड, मुझे लगता है कि अभी उनकी गिनती और उनकी गणना होनी बाकी है। और मुझे लगता है कि नए नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। एक रिकॉर्ड तो जो संख्या है उसको लेकर ही बनेगा। जिस तरह से हमने देखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी यहाँ आए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। आम श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब था वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिला वीआईपीज के साथ। अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह और स्मृति ईरानी भी यहाँ पर आई थी। मुझे याद है 15 जनवरी को जब शुरुआत हुई थी। जी जी। 6 अलग अलग तिथियां थी। अलग अलग 15 तारीख से जब मकर संक्रांति में शुरुआत हुई, उसके बाद पूर्णिमा आई 21 जनवरी को, फिर 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। और फिर एक बार फिर 19 तारीख को हमने देखा, 10 फरवरी को बसंत पंचमी का स्नान था, 19 को माघी पूर्णिमा। और अब जो अंतिम स्नान तिथि है शिवरात्रि की, 4 मार्च आज है। और 4 मार्च तक यहाँ पर
मुझे लगता है कि आज की जो संख्या होगी 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा ही होगी, जैसे हम देख पा रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर लगातार चले आ रहे हैं। राजेंद्र, सुरक्षा के लिए 40 थानों के 1 लाख से ज्यादा। बिल्कुल, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है राजेंद्र की जिस तरह से यहाँ पर ये अस्थायी नगरी बसाई गई 15 जनवरी से लेकर और अब 4 मार्च तक, और पूरी व्यवस्था यहाँ पर थी, चाहे वो हम बिजली की बात करें, चाहे सुरक्षा की बात करें, अस्पतालों की बात करें, लोगों के रहने की बात करें, तो ये अद्भुत रहा ये मेला। और इसकी जो ब्रांडिंग थी वो विश्व स्तर पर की गई। पहली बार जो नेता थे, जो लोग थे, वीआईपी डिग्निटरीज थे, उनको आमंत्रण भेजे गए, निमंत्रण भेजे गए। ये भी एक नई परंपरा की शुरुआत हुई और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बार बार जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता रहा, इतिहास में लिखा है कि भारत ने इतना कुछ दिया है विश्व को और आज भी संपूर्ण विश्व भारत से सीख रहा है, तो वाकई में एक बार फिर इस कुंभ मेले ने इस बात को फिर से प्रमाणित कर दिया कि भारत ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सिखा दिया है, दिखा दिया है कि कैसे भारत और पूरा विश्व एक परिवार बनकर कुंभ मेले में रह सकता है। एक ही ध्येय के साथ यहाँ पर आने वाले लोगों का भी एक रिकॉर्ड बना है। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कुंभ में लोग आ रहे हैं, श्रद्धा का ये जो मेला है, ये रेला है, चलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही जैसे कि हम शुरू में कह रहे थे शिवानी के, एक बार फिर से तमाम चीजों के जरिए भारत ने अपने आप को विश्व गुरु स्थापित होने की दिशा में बड़ा कदम रखा है और विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाया है। और आज सुबह जब हम दर्शकों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे थे शिवानी, तो हम ये भी बता रहे थे कि कैसे देशभक्ति का रस पिछली कुछ घटनाओं की वजह से ये भी बहुत नई बात रही, ये भी बहुत नई बात रही कि किस तरह से लोगों ने आस्था के साथ देश को जोड़ दिया, देश प्रेम को जोड़ दिया। और आइए इसी कुंभ के इस आध्यात्मिक के साथ साथ इन चमत्कारों पहलुओं पर हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि क्या नया रहा इस बार इस कुंभ में। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन, वैश्विक समागम का सबसे बड़ा संगम, आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा मेला, शिव साधना के साथ कुंभ का समापन। हर ओर आस्था का उजियारा, चारों दिशाओं में गूंजता भक्ति का जयकारा, संगम की बहती कलकल धारा, धुनी रमाते साधु संतों से पावन होती संगम नगरी की धरा। कुछ ऐसा ही था कुंभ का दिव्य नजारा, जिसके लिए अब 6 वर्षों का इंतजार करना होगा, क्योंकि साल 2025 में अब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। लेकिन 15 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज कुंभ मेले में धार्मिक भावना और आस्था के साथ साथ कई भव्य मानक बने। ये कुंभ मेला अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा। प्रयागराज कुंभ में सामाजिक रूढ़ियां भी टूटी, दलित जाति के एक महामंडलेश्वर बने, तो वहीं किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने अपना अंग बनाकर शाही स्नान में साथ रखा। कुंभ के इस पूरे आयोजन में करीब 2600 करोड़ का खर्च 6000 पंडालों को जमीन दी गई थी। इनमें से करीब 600 में मुफ्त खाना यानी अन्न क्षेत्र को स्थापित किया गया था। सैकड़ों पंडालों में रोजाना 3-4 लाख लोगों ने 2 समय का भोजन किया, यानी 50 दिनों में 2 से 3 करोड़ लोगों ने सरकारी राशन और संतों के योगदान से कुंभ के महामेले में महाप्रसाद पाया। प्रयाग कुंभ मेले में 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कुंभ के दौरान प्रयागराज विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बना जहां 503 बसों की परेड एक साथ कराई गई। इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। कुंभ में सामाजिक सेवा के कई मानक बने। हर बड़े पंडाल में चिकित्सा सेवा, कंबल, योग ध्यान, गौशाला, अखंड कीर्तन, दैनिक यज्ञ और महायज्ञ, शारीरिक विकारों के लिए सेशन, 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था, साधुओं के लिए सस्ता राशन, मुफ्त बिजली, पानी और टेंट की व्यवस्था की गई। कुंभ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी सिद्ध किया कि वे मानक सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यानी दिव्य और भव्य कुंभ का नारा साकार हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अच्छा ठीक है, वो जुड़ गए हमारे साथ। तो ये जो कुंभ है वो दिव्य, भव्य, अभूतपूर्व और चमत्कारिक कुंभ है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। भारत ने अपना एक लोहा फिर एक बार मनवाया है और प्रमाणित किया है कि भारत पूरी दुनिया को शिक्षित करता रहा है। हमारे साथ आनंद गिरी जी जुड़ गए हैं, संत हैं, योग गुरु भी हैं और गंगा सेना के संयोजक भी हैं। आनंद गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे यही जानना चाहेंगे, हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से कुंभ ने एक बार फिर पूरे विश्व पटल पर भारत को एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक गुरु के रूप में प्रमाणित किया है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो कुंभ हुआ वो कैसे भव्य और दिव्य रहा?
बहुत धन्यवाद न्यूज 18 के दर्शकों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। और ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि के साथ साथ एक ब्रह्मांड शिवरात्रि के रूप में मनाई जा रही है। पहली बार त्रिपुराज प्रयाग में मौनी अमावस्या जैसा दर्शन महाशिवरात्रि के पर्व पे हो रहा है। शायद यही कारण है योगी जी और मोदी जी की सफलता का और उनकी कार्य कुशलता का ये प्रमाण पत्र है महाशिवरात्रि। आज 190 देशों की यात्रा, प्रयाग में उनका आगमन, उसके साथ 72 देशों के राजदूतों का आधिकारिक रूप से यहाँ आना, संगम स्नान करना, दुनिया भर के 22 से अधिक करोड़ लोगों की जनसंख्या का यहाँ आकर के डुबकी लगाना, ये सर्वविदित प्रमाणित है कि पूरा विश्व जिस संस्कृति को अपनाना चाहता है, पूरा विश्व जिस संस्कृति से आध्यात्म, शांति, सुख, सौहार्द और सहिष्णुता की जो पाठशाला पढ़ना चाहता है, वो ये भारत है। और आज हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा देश ऐसा नहीं जो यहाँ नहीं आया हो। पाकिस्तान भी यहाँ आया है, सऊदी अरेबिया यहाँ आया है, अमेरिका, इंग्लैंड तो अनगिनत रूप में यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आज एक तरफ पूरी दुनिया आतंक की गाल में जा रही है, वहीं शांति का संदेश देने वाला ये कुंभ पूरी दुनिया को आमंत्रित कर रहा है कि आइए और अपने जीवन के पापों को भी धोइए और अपने भीतर शांति के बीज को भी अंकुरित करके जाइए। ये दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। ये अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय कुंभ है, जिसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। यहाँ ये भूमि, मुझे लगता है कि और यही इसकी जो सौंदर्य है, यही इसका सौंदर्य है कि किस तरह से यहाँ पर आप आध्यात्म के साथ विश्व शांति को जोड़ रहे हैं। पूरी दुनिया को बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का एक पाठ आप पढ़ा रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि भारत विश्व गुरु बनकर चमक रहा है इस कुंभ के पटल पर। शिवानी, ये बात मैं दिव्या गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है जी, उनसे समझते हैं कि वो कैसे देखा उन्होंने इस कुंभ के आयोजन को और अब तक जो है वो कुंभ के विशेष स्नान पर्वों को। दिव्या गिरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। आशा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इस कुंभ ने भारत को विश्व गुरु स्थापित करने की दिशा में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या कहाँ तक हम आगे बढ़े हैं? दिव्या गिरी जी, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस कुंभ में किस तरह से भारत को एक बार फिर विश्व पटल पर गुरु बनाया, विश्व गुरु बनाया, और किस तरह से हमने एक बार फिर प्रमाणित किया कि हम न सिर्फ आध्यात्म में बल्कि विश्व शांति की प्रेरणा में भी आगे हैं। देखिए, अगर सरकार या कोई भी कार्य आपका करते, एक जो लोक कल्याणकारी परिधि के अंदर होता है, तो निसंदेह कहीं न कहीं उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा जाता है। जैसे इस बार भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ को मनाने का जो उनकी थीमें थी, जो थीम थी वो निसंदेह बहुत अच्छी थी और ऐसी लोक लुभावन थी कि उससे ज्ञान भी अर्जन हो रहा था और हमारी परंपरा का भी निर्वहन हो रहा था और उसका प्रचार प्रसार भी इतनी बेहतर तरीके से हो रहा था। तो निसंदेह कहीं ना कहीं जो हमारी एक आध्यात्मिक शक्ति है भारत की, वो उजागर हुई। बिल्कुल, आध्यात्मिक शक्ति भारत की एक बार फिर सबने देखी और बहुत सारे लोगों के लिए तो यही शोध का विषय था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ध्येय के लिए कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये भी देखने यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। आनंद गिरी जी भी बता रहे थे कि किस तरह से भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। आनंद गिरी जी, देखिए, विश्वगुरु तो भारत पहले से ही है। अपनी प्राचीन विद्या और अपने मौलिक स्वभाव के कारण विश्व बंधुत्व में सबसे अग्रणी भूमिका भारत हमेशा से निभाता आया है। पर आज जो भारत दुनिया के सामने जा रहा है वो एक खुशहाल भारत, संपन्न भारत, बहु प्रतिभाओं का धनी भारत और पूरी दुनिया को
आध्यात्मिक, आधुनिक, सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान को सिखाने वाला भारत भी जा रहा है। यहाँ हार्वर्ड और कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से लेकर के सिडनी विश्वविद्यालय तक के 15 से 20 बड़े विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए बैठे हुए हैं। वह क्राउड मैनेजमेंट यहाँ सीख रहे हैं। वह इस उत्सव को समझना चाहते हैं कि ऐसे उत्सव कैसे लगाए जा सके। मेरे पास कुछ चाइना के लोगों ने संपर्क किया था कि क्या ऐसा हो सकता है किसी व्यक्ति को हम पे करें और वो हमारे यहाँ ऐसा कुंभ आयोजित कर दे। तो लोग ऐसे कुंभ को अपने आयोजित कराना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुनिया चाहती है कि ऐसे आयोजन हो जहां 22 करोड़ लोग एक साथ आ जाए, बिना ऑनियन, बिना गार्लिक, बिना अल्कोहल के वो निवास भी करें, भोजन भी करें, 0% क्राइम रेट भी रहे और हर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल भी चले, उसके बावजूद भी प्रसन्नता से अपने चेहरे को मुस्कुरा करके दिखाए। ये केवल भारत में ही संभव है। ये केवल इस कुंभ के द्वारा ही संभव हो सकता है। आज एम्स्टर्डम से लेकर के न्यूयॉर्क तक की जो सरकारें हैं वो चाहती है कि व्यक्ति गाड़ियों को त्यागे और वो पैदल चले ताकि उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे। लेकिन इस कुंभ ने तो सहजता से सबको सिखा दिया कि पद पद चलने से क्या क्या मिलता है और आपको बहुत ही सरलता और सहजता के साथ सिखा देता है कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। रविंद्र पुरी जी का भी ओपिनियन लेते हैं, उनका भी नजरिया सुनते हैं और उनकी भी समीक्षा बल्कि लेते हैं कि इस कुंभ को उन्होंने कैसे देखा और क्या इसमें अलग महसूस किया, क्या नया, क्या अभूतपूर्व महसूस किया। सचिव है महानिर्वाणी अखाड़े के रविंद्र पुरी जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। बहुत बहुत शुभकामना महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर। न्यूज़ 18 के माध्यम से ये जो दिव्य महाकुंभ का दर्शन संपूर्ण विश्व के दर्शकों ने किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, बहुत वर्षों के बाद श्रवण नक्षत्र और सोमवार के दिन महाशिवरात्रि और आज इस दिव्य कुंभ का समापन होने जा रहा है। प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कुंभ की कि जिस क्षेत्र में जो राजा कुंभ का आयोजन करवाते थे, वहाँ के जो राजगुरु होते थे, उनकी अध्यक्षता में ही कुंभ का आयोजन होता था। वर्तमान का जो कुंभ है वो एक अलौकिक, दिव्य और अद्वितीय इसलिए है क्योंकि एक संत के नेतृत्व में ये कुंभ संपन्न हुआ है। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अपने कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों भावों से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के अलावा विभिन्न धर्मों के लोगों को प्रयागराज की उस पवित्र भूमि पर आमंत्रित किया और एक अच्छी जो व्यवस्था जैसी शासन के द्वारा पूर्व कुंभ में की गई है, उसमें कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अलौकिक हैं। इस प्रकार की जो सफाई व्यवस्था, बिजली की, पानी की, आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको जो गाइड की व्यवस्था थी, संतों के लिए जो सुविधाएं थी और प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का संदेश था, मैंने भी पिछले इलाहाबाद के कुंभ और अर्ध कुंभ 89 से मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार की जो व्यवस्था सफाई की रही है, शौचालयों के विषय में जो एक विषय उन्होंने बनाया कि सारा सिस्टम ड्रेनेज के माध्यम से गंगा के क्षेत्र से बाहर ले जाना और उस प्रकार से उस व्यवस्था को सुचारित रूप से चलना, भारत की इस महान विभिन्नताओं भरी सभ्यता और संस्कृति के इस पवित्र पर्व का सारी दुनिया ने जिस प्रकार से मैनेजमेंट जो देखा है, वो जितनी भी सराहना की जाए कम है। 20 से 25 करोड़ लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर के और आज ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व कुंभ का अंतिम स्नान है। मैं 2-2.5 महीने कुंभ में प्रवास पे रहा, तो जो मैंने प्रारंभ काल से गंगा जी का जो प्रारंभ काल था जहाँ से भूमि पूजन होता है अखाड़ों का, उससे लेकर के और अखाड़ों की जो परंपरा रही है, शाही स्नान का जो समापन था उसके बाद तक का जो व्यवस्था मैंने देखा है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव, रहा ये राक्षस, कुंभ और बहुत कुछ नया हुआ, इसमें नई परंपराएं हुई। हमने देखा किस तरह से श्रद्धालुओं और संतों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, ये भी अद्भुत रहा।